हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर 100 है। आप पार्ट नंबर 99 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे एक क्या दे, संबंधित संख्या दे। ये जो 3 है ना आपको 30 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 7 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 30 यानी 3 से 30 किस प्रकार है, तो 30 में क्या यानी 3 में क्या करेंगे 10 ले गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 7 में क्या करेंगे 10 ले गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। कितना आ गया 70 आ जाएगा। लेकिन देखेंगे किसी ऑप्शन में आपको 70 दिया है, किसी ऑप्शन में आपको 70 नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस प्रकार से आपको गुण सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे या थोड़ा सा सोचेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो क्या देखा जाए यहाँ पर 30 यानी जो 3 है ना 30 ले किस प्रकार समझते हैं। देखिए 30 को क्या करते हैं, 3 को क्या करते हैं, 3 को क्यों करते हैं, तो तितली के 9 9 27, तितली के 9 9 27 और 27 में क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 30 आ गया। कितना आ गया 30 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 7 को क्या करते हैं 7 के क्यों कर देते हैं। 7 से 49 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 से 49 में 3 से गुना कर पाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 का क्यू करेंगे फिर प्लस कितना करना है हमको 7 करना है, क्योंकि इसमें 3 किया है। तो देखिए तितली का 9 हो गया, 7 7 49 हो गया, 7 7 49 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 343 हो जाएगा। ठीक 343 और 43 में क्या करना है 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 350 आ गया। कितना आ गया 350। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 350 हो गया। तो 350 यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 आपको 350 से संबंधित है, तो 350 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर देखेंगे इस चित्र में क्या दिए, यहाँ पर इस चित्र में दिया है, दूसरा में देखिए दूसरा चित्र में क्या दिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। इसी के जगह पर आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से ना कौन सा जो संख्या है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या भरा जाएगा। तो ठीक देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर पहला चित्र में देखेंगे, पहला जो आपका चित्र दिया ना इसमें 48 किस प्रकार से लाया है, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर हमको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यानी इसका मतलब यहाँ पर दिया है। ठीक यानी 48 किस प्रकार से लाया है, तो देखेंगे कि आपको किस प्रकार से 48 लाया है, यानी 3 को 8 को और 4 को हम क्या करेंगे कि 48 आ जाएगा। उसी प्रकार से 5 को 7 को 2 को क्या करेंगे कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर हो जाएगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इसको हम जोड़ते हैं देखिए 5 3 8 हो गया। कितना हो गया, यानी यहाँ पर 7 कितना हो गया 7 3 10 हो गया। सॉरी यहाँ पर क्या दिए 4 3 7 हो गया, 7 हो गया 7 2 14 15 हो गया। कितना हो गया 15। यहाँ पर कितना गया 15 गया। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको भी यहाँ पर जोड़ देना है। क्या करना है यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो जब यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 11 और 4 कितने, देखिए 8 गो और 3 गो 11 गो और 4 कितना हो गया 15 गो। यहाँ पर 15 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 48 दिया है, यानी जोड़ने पर नहीं हो पा रहा है। ठीक तो क्या करेंगे एक बार गुना कर लेते हैं, एक बार क्या करेंगे गुना करेंगे। तो देखिए अगर गुना करके देख लेते हैं, तो जब गुना करेंगे तो देखिए 3 में यानी 4 को 3 में गुना करेंगे तो 4 3 12 हो गया। कितना गया 12 गया। अब 12 में 8 से गुना करते हैं, 12 6 कितना होता है 12 8 96 हो गया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 96 हो गया। सबसे गुना करने के बाद में कितना गया 96 में जब 2 से गुना भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 48 आ जाएगा। कितना गया देखिए 48 आ जाएगा। कितना 48 आ गया। यानी क्या किया है इसको 4 को 3 से गुना किए हैं तो 4 3 12 हो गया।
12 में 12 में 8 से गुना करें तो 12 8 96 हो गया। कितना गया? 12 8 96, 96 हो गया। तो यहाँ पर तो 48 लिखा हुआ है, तो 96 के क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से देखिए 2 को क्या करेंगे? 5 ले गुना कर देंगे, तो 2 5 10 हो गया। कितना का? 10। और 10 में आपको 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो गया। कितना हो गया? यहाँ पर 70 हो गया। और 70 में क्या करेंगे? 2 से भाग कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 35 आ जाएगा। कितना आ गया? 35 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो 35 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्री की बहन है। वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है? देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? इसको प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, ठीक, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर पढ़ने पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक क्या है कि एक स्त्री को संकेत करते हुए रोहित ने कहा। कौन कहा? रोहित ने कहा। मान लीजिए यहाँ पर क्या रख लेते हैं? रोहित को रख लेते हैं। यहाँ पर रोहित ने कहा, ठीक, एक रोहित ने कहा, क्या कहा? रोहित ने कहा वह मेरे पिता के पत्नी, तो पिता के पत्नी, तो मान लीजिए यहाँ पर पिता हो गया, रोहित के पिता की पत्नी, ठीक, पिता की पत्नी, यहाँ पर पत्नी रख लेंगे। क्या हो गया? पत्नी हो जाएगा। एक क्या हो गया? पत्नी हो गया। तब रोहित के पिता के पत्नी रोहित के माँ होगा। क्या होगा? रोहित के माँ। पत्नी के पुत्र की, पत्नी के पुत्र, तो मान लीजिए इसको क्या रखेंगे हम? पुत्र रख लेते हैं, यानी ये पत्नी के पुत्र, तो रोहित का भाई हुआ। क्या होगा? रोहित का भाई हो गया। फिर उसी प्रकार से पुत्र की पुत्री, यानी पुत्र की क्या हो गया? पुत्री हो गया। यहाँ पर पुत्र की पुत्र की पुत्री की बहन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? बहन हो गया। ठीक, क्या हो गया? बहन हो गया। ये बहन हो गया। अब आगे दिया कि बहन है तो वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे? सोच लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सोचेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि रोहित और स्त्री से क्या संबंध बताना है। ठीक, तो देखिए क्या? रोहित के पिता कौन हो गया? पिता हो गया। रोहित के पिता के पत्नी रोहित का माँ हुआ। ठीक, रोहित के माँ के पुत्र, रोहित के माँ के पुत्र, तो इसका भाई हुआ। इसके भाई का पुत्री, तो रोहित का क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा। रोहित का क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है कि स्त्री से, यानी स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है? तो स्त्री और क्या बताया यहाँ पर? पुरुष। ठीक, तो यहाँ पर उसकी बहन क्या होगी? स्त्री के, यानी पुत्री जो है ना, पुत्री की बहन क्या हो जाएगी? पुत्री ही होगा। यानी पुत्री, यानी जो आपका पुत्र है ना, यानी देखिए रोहित के पिता की पुत्री, यानी इसका भाई हुआ, भाई का पुत्री क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा। पुत्री की बहन बताना है, तो रोहित को और बहन में बताना है कि क्या संबंध है। ठीक, क्या संबंध है? देखिए या तो इसको जब भाई के पुत्र, यानी भाई के पुत्री की बहन पुत्री ही होगा। क्या होगा? पुत्री हो गया। यहाँ पर पुत्री भी हो जाएगा। ठीक, यानी पुत्री हो जाएगा या भतीजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? या भतीजी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भतीजी। ठीक, क्या हो जाएगा? भतीजी हो जाएगा। तो देखिए भाई, यानी रोहित के भाई के पुत्री के बहन, यानी पुत्री की बहन, तो पुत्री हो जाएगी, पुत्री या भतीजी हो जाएगी। तो पुत्री या भतीजी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ARUL कोड का कोड नंबर 52 हो तो बीना का कोड नंबर क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या दिए? यहाँ पर आपको देखिए ARUL को क्या लिख रहा है? यानी 52 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से बोला है कि बीना को किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी बीना को कोड क्या लिखा जाएगा? तो इसमें क्या करेंगे? इसमें देखेंगे कि R यानी E, यानी यहाँ पर दिया ना ARUL को, यानी क्या आप लिख रहा है? यानी 52 किस प्रकार से लिख रहा है? ठीक उसी प्रकार से बीना को हम लिखेंगे। देखिए इसको क्या लिख रहा है? ए कितने पाता है? ए कितने पाता है? 1 पाता है। ठीक उसी प्रकार से आर कितने पाता है? आर 18 पाता है, 18 लिख लिया है। यू कितने पाता है? यू आपको 21 पाता है। ठीक, और एल कितने पाता है? 12 पाता है।
इसको क्या किया है कि आपको 52 लिखा है। देखिए एक बार इसको हम जोड़ लेते हैं। जब इसको सबको जोड़ते हैं तो देख लेते हैं 52 आ रहा है। देखिए इसको जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 18, 18 गो और 12 गो, 18 गो 12 गो कितना हो गया, यहाँ पर 18 10 20 हो गया, 20 है यहाँ पर 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया, 2 डाल देंगे तो 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, 30 हो गया, 30 इधर हो गया तो देखिए यहाँ पर 30 हो गया, 30 इधर हो गया, 30 इधर हो गया। अब 21 1 22, यहाँ पर 22 जोड़ लेंगे। ठीक, यानी 21 1 जोड़ दिए 22 तो कितना हो गया 52 हो गया, कितना गया 52 आ गया। यानी इसका मतलब कि क्या कर रहा है, इसको जोड़कर 52 लिख रहा है, यानी सबको स्थानीय मान जोड़ दे रहा है। ठीक, उसी प्रकार से क्या करेंगे, बीना को लिख लेंगे। तो बीना में क्या लिखा है, बी कितने पाता है 2 प, ई आपको आई कितने पाता है, तो आई आपको 9 पाता है। ठीक, एन कितने पाता है 14 प, यानी ए कितने पाता है 1 प। क्या करना है, इसको सबको जोड़ देना है। जब सबको जोड़ देंगे तो देखिए 14 4 कितना हो गया, 14 6 20 जोड़ देते हैं। ठीक, 14 6 20 जोड़ देंगे, 20 हो गया, 6 तो 6 3 9 तो 3 2 5 हो गया, 20 5 25 1 26 आ गया, कितना गया यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ गया 26 आ गया। यानी बिना को क्या लिखेगा 26 लिखेगा। तो 26 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको संबंधित एक संख्या दिया हुआ है। ठीक, जीवन जो है ना आपको मृत्यु से संबंधित है। ठीक, उसी प्रकार से रोना बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संबंधित से, यानी कौन सा संबंधित होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो जीवन दिया है ना, जीवन किसे से, मृत्यु से संबंधित है। ये किस प्रकार से संबंधित है। ठीक, देखिए जीवन, जीवन का विलोम, जीवन का विलोम हो गया। यहाँ पर जीवन का क्या लिखा है, विलोम लिखा है, ये विलोम लिखा है। ये विलोम शब्द क्या लिखा है, जीवन का विलोम शब्द क्या हो गया, मृत्यु हो गया। क्या हो गया, मृत्यु हो गया है। ठीक, उसी प्रकार से रोना, रोना का मृत्यु यानी रोना, रोना का विलोम क्या लिखेंगे, देखिए रोना का विलोम, ये विलोम हो गया। रोना, रोना का विलोम क्या हो जाएगा, हंसना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हंसना हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब जीवन था तो जीवन का विलोम क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो उसी प्रकार से रोना, रोना का क्या हो जाएगा, रोना का आपका विलोम क्या हो जाएगा, दुख तो होगा नहीं, यानी वर्ष होगा नहीं, यानी खुशी होगा नहीं। तो आपको रोना का क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, आपको हंसना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी रोना किसे से, हंसना से समझ हो जाएगा। तो हंसना देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे एक आपको एक श्रृंखला दिया हुआ। ठीक, इस श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो भरा जाएगा। उससे पहले क्या करेंगे, इस श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे, इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 4 से क्या हो रहा है, 96 हो रहा है, 96 से क्या हो रहा है 16 हो रहा है, 16 से क्या रहा है 169, 169 से प्रश्नवाचक चिन्ह और 144, 144 से 64 हो रहा है। और इसी बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा जो संख्या है ना वो भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर श्रृंखला को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 है, क्या है 4 से क्या हो रहा है 196 हो रहा है। ये किस प्रकार से हो रहा है, देखिए तो 196, तो मान लीजिए इसमें क्या करेंगे 196 में से, यानी 4 में से 196 में से 4 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। तो यहाँ पर 192 जोड़ा है, क्या करे 192 जोड़ दिया है, लेकिन फिर 1 से 16 आ गया, 196 से 16 आ गया, 16 आ गया। ये किस प्रकार हो रहा है, तो देखिए तो अगर मान लीजिए फिर इसमें 16 घटा लेंगे तो 0 हो गया, और 1 इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो गया 80 हो गया, कितना हो गया 80 हो गया। लेकिन 192 180 फिर 169 आ गया, कितना आ गया 69 आ गया। ये क्या कर रहा है, यानी इस प्रकार से देखिए ये आपको श्रृंखला जो है ना, ये ध्यान से देखने के बाद में इस प्रकार से नहीं चल पा रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको एक बार देखिए, इसमें क्या करते हैं एक बार ध्यान से देखेंगे और क्या करेंगे 4 को क्या किए 16 से लिखेंगे, क्योंकि एक छोड़ कर देखिए, एक छोड़ कर लिख रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं 4 से 16 से यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह से 64 दिए। ठीक, तो देखिए 4 को क्या किए, तो 2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 आ गया, और इसको देखिए 16 को क्या किया कि 4 का स्क्वायर किया था 14 को 16। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखिए 2 4 2 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 के 36 हो जाएगा, कितना हो गया 36। और यहाँ पर क्या दिए
8 दिया है, तो 8 के 8 अठाई 64 हो गया। यानी देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में एक अंक छोड़ देते हैं। क्या करेंगे, 4 को स्क्वायर की, यानी 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 6 यानी 16 गया, तो 16 4 का स्क्वायर है। और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर किए हैं, 4 का स्क्वायर किए हैं, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ गया। और उसी प्रकार से देखिए एक छोड़ दिए, तो 8 का स्क्वायर किए हैं तो 64 आ गया। यानी इसका मतलब क्या है, एक अंक छोड़ कर लिखना है। यानी हमको 96 नहीं लेना है, 96 को हमको नहीं लेना है, 69 को नहीं लेना है, 100 और 144 लिए हमको कोई मतलब नहीं है। यानी इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका किस प्रकार हो गया, यानी इसी प्रकार से तो क्या आ गया, 36 आ गया। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। देखिए नीचे एक आपको श्रृंखला दिए हुए है, कहते 21 खाली स्थान 9, फिर खाली स्थान 13, फिर खाली स्थान 7 बराबर 95 हमको लाना है। ठीक, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जो यानी प्रतीक है उस ऑप्शन को रखेंगे कि यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी 195 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आपको देख लेते हैं पहला ऑप्शन। ठीक, पहला ऑप्शन में क्या रखेंगे, यहाँ पर गुना हो जाएगा, यहाँ पर गुना हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर भागा हो गया। तो जब 13 में 7 से भाग लगाएंगे तो लगेगा, भाग नहीं लग पाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया, जब पहले भाग का क्रिया होता है तो जब भाग नहीं लगेगा तो ये आपको नहीं हो पाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा में भागा कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। अगर 9 में 13 से या 13 से 9 में भाग लगाएंगे तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा। यानी इसका मतलब कि दूसरा भी आपको नहीं हो पाएगा। ठीक, क्या होगा, दूसरा भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या देखते हैं, तीसरा के भाग यहाँ पर दिया है, इसको जब भाग लगेंगे 13 में 7 से भाग करेंगे तो होगा, भाग नहीं होगा। इसका मतलब कि तीसरा भी नहीं होगा। क्या हो गया, तीनों आपको क्या होता है, उपयुक्त सेट नहीं हो पा रहा है। क्या है कि तीनों सेट नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे, डी आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुना का चिन्ह दिया है, गुना रखेंगे, यहाँ पर क्या दिए, प्लस दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिए, माइनस दिया है। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। देखिए तो अब इसमें क्या करेंगे, 21 में 9 से गुना कर लेते हैं। जब 21 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 189 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 189, क्योंकि 9 एकम 9 हो गया, 9 दूनी का 18 हो गया। फिर प्लस क्या करेंगे, 13 करना है। क्या करना है, 13 माइनस 7 करना है। तो 13 इसमें जोड़ लेंगे, जब 13 इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। देखिए यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा। फिर माइनस कर लेंगे 7, क्योंकि 202 हो गया, और माइनस क्या करना है, 7 कर लेना है। तो इस यहाँ पर क्या करेंगे, 202 में से 7 को घटा लेंगे, तो 5 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, तो कितना गया, 195 आ गया। कितना आ गया, 195 आ गया। यानी इसका मतलब कि यानी कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 24 63 बराबर 36 और 5 यानी 55 52 बराबर 30 हो तो यानी 67 32 बराबर पूछा है कि क्या भरा जाएगा, यानी क्या होगा। ठीक, देखिए इसमें क्या दिया है कि 24 63 को क्या लिख रहा है, 36 लिख रहा है। 52 यानी 55 52 को क्या लिख रहा है, 30 लिख रहा है। तो 67 और 32 को क्या लिखेगा, इसमें किस प्रकार लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर क्या करते हैं, आपस में सभी संख्या को जोड़ भी देते हैं। जब सभी संख्या को जोड़ देंगे तो 4 2 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, 12 12 12 12 12 12 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ पर जोड़ने के बाद में क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे इसको कि किस प्रकार से बनाएंगे। रीजनिंग का मतलब होता ही है कि आपको थोड़ा सा इसमें सोचना होगा कि क्या करेंगे हम। ठीक, देखिए 2 लिखा है, फिर इसके बाद में क्या लिखा है, 4 लिखा है, फिर इसके बाद में क्या लिखा है, 6 लिखा है, फिर इसके बाद में क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए 4 2 6 हो गया, 6 6 12 हो गया। अब 12 में क्या करेंगे, 3 से गुना कर लेते हैं। 12 में 3 से गुना कर लेंगे। तो देखिए 12 में जब 3 से हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 में 3 से गुना कर लेते हैं। ठीक, तो बढ़ती कितना हो जाएगा, 36, क्योंकि 4 2 6 6 6 12 यानी कितना गया, बढ़ती 36 आ गया। यानी 3 से गुना, यानी क्या किया है कि शुरू से 3 अंक जोड़ दिया है और लास्ट वाला अंक को क्या किया है, गुना कर दिया है। यानी 2 को 4 को 6 को जोड़ने के बाद में 3 से गुना कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 5 दिया है, क्या दिए, 5 दिया है, 5 हो गया, फिर प्लस क्या दिए, 5 दिया है, फिर प्लस क्या दिए, 5 दिया है, फिर क्या दिया है,
2 दिया है। इन दोनों को क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे और यहाँ पर गुना करेंगे। तो 5 से 5 10 है, 10 से 5 15, 15 में क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे। तो कितना आ गया यहाँ पर 15 दूना का 30 आया है। कितना आया है 30 आया है। ठीक उसी प्रकार से देखिए इसको कर लेते हैं। 6 हो गया, फिर आपको क्या करना है 7 हो गया, तो 7 रखेंगे, फिर प्लस क्या दिए 3 दिया है, फिर क्या दिए 2 दिया है, यहाँ पर 2 रख लेंगे। देखिए 3 को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी 6 को 7 को 3 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना होगा 7 3 10 1 16, 16 में 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी के कितना हो गया 32 हो गया। कितना आ गया 32 आ गया। तो कितना आ गया 32, तो इस पर क्या भरा जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 32 हो जाएगा। यानी 67 32 को क्या लिखेगा 32 लिखेगा। तो 32 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।